वेलकम बैक। तो बात चल रही थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स की। हम फर्स्ट 4 स्टेप्स के बारे में बात कर चुके हैं। स्टेप नंबर 1 में हमने एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट फाइनल की थी। स्टेप नंबर 2 में हमने उसी वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से 5 W's निकाले थे। और स्टेप नंबर 3 में फिर हमने एक सोल्यूशन प्लान किया था और हमने मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज देखी थी कि हम किस तरह कोई सोल्यूशन प्लान कर सकते हैं। फिर स्टेप नंबर 4 में हमने बात की कि अगर हमें इमीडिएट कोई सोल्यूशन रिक्वायर्ड हो, हमने किसी कोई एनालिसिस पे पहुंचना हो, तो उसके लिए हमारे पास क्या प्रोसीजर मौजूद है, वो सारी की सारी चीज़ें हमने स्टेप नंबर 4 में कैंडिडेट सॉल्यूशंस में डिस्कस की हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप नंबर 5, यानी कि लास्ट स्टेप इस सारे प्रोसेस का। तो लास्ट स्टेप है हमारे पास सिलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन। इसके बारे में कुछ डिटेल में बात करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि हमने जितनी मेहनत की है फर्स्ट 4 स्टेप्स में, ये उसका एक तरह से आउटकम है या उसका ये फाइनल सोल्यूशन है, फाइनल रिजल्ट है उन सब के सब स्टेप्स का। तो सबसे पहले अगर हम बेस्ट सोल्यूशन की बात करें तो इस स्टेप में किया क्या जाता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास सिनेरियोज कुछ ऐसे आ जाते हैं कि जब हम किसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं तो वी हैव मल्टीपल सॉल्यूशंस किसी एक प्रॉब्लम के, और वो सारे के सारे सॉल्यूशंस ठीक होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक प्रॉब्लम है और उसके अगेंस्ट हमारे पास 3 सॉल्यूशंस हैं, तो वो 3 पॉसिबल सॉल्यूशंस, तभी हम उसको सॉल्यूशन कंसिडर कर रहे हैं कि वो तीनों सॉल्यूशंस ठीक होंगे। ये जो सिलेक्टिंग द बेस्ट सॉल्यूशन वाला फेज़ है, दैट इज स्टेप नंबर 5। इसमें ऐसा नहीं होता कि हम ये चेक करते हैं कि ये हमारे पास इस चीज़ के, इस प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशंस हैं, तो इनमें से कौन सा सोल्यूशन ठीक है, कौन सा सोल्यूशन गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। जितने भी सॉल्यूशंस होते हैं इस फेज़ में हमारे पास, वो सारे के सारे सॉल्यूशंस ठीक होते हैं। वो हमारी एंड रिजल्ट तक, हमारे आउटकम तक, हमारे रिजल्ट तक हमें लेके जाते हैं। हमने क्या करना होता है कि उनमें से एक बेस्ट सॉल्यूशन पिक करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली। अब हम एक एग्जांपल से इस सारी सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपसे ये कहा जाता है कि आपने स्कूल वेबसाइट पे एक लिस्ट पड़ी हुई है स्टूडेंट्स की। आपने वेबसाइट पे जाना है और किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल उस स्टूडेंट का नाम है मोहम्मद अली, तो आपने उस स्टूडेंट का नाम सर्च करना है। ये आपको टास्क दिया जाता है, ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। अब इसके पॉसिबल सोल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, उनमें से 2 पॉसिबल सोल्यूशन आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप क्या करें, आप वेबसाइट पे जाएं, वेबसाइट पे जाके वो लिस्ट ओपन करें और उस लिस्ट के आप प्रिंट आउट्स ले लें। अच्छा, उसके प्रिंट लेने के बाद आप क्या करें, उन प्रिंट आउट्स में 1 बाय 1 आप देखते जाए उन सारे प्रिंट आउट्स को, और उनमें से जो स्पेसिफिक स्टूडेंट्स हैं या स्पेसिफिक स्टूडेंट है जिसका नाम आप ढूंढना चाह रहे हैं, उस स्टूडेंट का नाम आप वहाँ से ढूंढ लें, और तलाश करने के बाद आप क्या करें, उसको फाइनल कर लें। तो आप अपने उस सोल्यूशन तक पहुँच जाएंगे, आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेंगे, जो आपको चीज़ चाहिए थी वो आपको मिल जाएगी। एक सोल्यूशन ये है। एक सोल्यूशन और है। दूसरा सोल्यूशन ये है कि आप क्या करें, वहीं पे उस लिस्ट को ओपन करें, वेबसाइट पे जाएं, उस लिस्ट को ओपन करें, Ctrl+F प्रेस करें। जब आप Ctrl+F प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स अपीयर होगा जिसमें आप सर्च कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप उस स्टूडेंट का नाम लिखें। फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट नेम है मोहम्मद अली, तो आपने वहाँ पे लिखा मोहम्मद अली। वो लिख के आप सर्च पे क्लिक करें तो आपको वहीं पे वो जो पर्टिकुलर स्टूडेंट है उसका नेम फौरी तौर पे मिल जाएगा। तो इस सूरत हाल में भी, इस सोल्यूशन के अगेंस्ट भी आपको उसका स्टूडेंट का जो नेम है वो मिल रहा है, जो भी आपका स्पेसिफिक स्टूडेंट है। तो ये 2 पॉसिबल सोल्यूशन है। हमने ये चीज़ कंसिडर की है या हमने ये चीज़ समझी है कि इन दोनों सोल्यूशन में जो हमारा टारगेट था प्रॉब्लम का, कि हमने उस स्पेसिफिक स्टूडेंट का नेम फाइंड आउट करना है, वो हमें मिल रहा है। इसका मतलब कि ये दोनों सोल्यूशन ठीक हैं। एक और तरीका भी हो सकता है। वो तरीका ये हो सकता है कि आप वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से वो सारी लिस्ट कॉपी करें, उसको एक्सेल में जाके पेस्ट करें और वहाँ से उसको फाइंड कर लें। ये भी तरीका कार है। इसके अगेंस्ट भी आपको वो पर्टिकुलर स्टूडेंट, उसका नाम आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे पॉसिबल सोल्यूशन हैं इसी एक प्रॉब्लम के। हमने क्या करना होता है कि हमने अपना ओवरऑल सारा सिनेरियो देखना है, अपनी रिक्वायरमेंट्स देखनी है, फिर हम ये बहुत सारे फैक्टर्स कंसीडर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये देख रहे होते हैं कि जिस सोल्यूशन को हमने सेलेक्ट करना है उसमें कितने, क्या उसमें नंबर ऑफ़ स्टेप्स कम हैं या ज़्यादा हैं, क्या उसमें टाइम कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है। अभी मैंने आपके सामने 2-3 सोल्यूशन दिए हैं इसी प्रॉब्लम के। आप अगर थोड़ा सा गौर करेंगे तो आप इस नतीजे पे पहुंच जाएंगे कि हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन कौन सा है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन है वो सोल्यूशन नंबर 2 है। सोल्यूशन नंबर 2 क्यों बेस्ट है कि हम प्रिंट आउट लेंगे, उसमें से सर्च करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, उसमें टाइम लगेगा। प्रिंट लेंगे, उस पर कॉस्ट भी आएगी। जबकि सोल्यूशन नंबर 2 में आपका टाइम भी बच रहा है, आपकी कॉस्ट भी बच रही है। आपने सिर्फ Ctrl+F प्रेस किया, नेम लिखा और आपको स्टूडेंट का नेम मिल गया।
तो इस तरह से हमने जो मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस होते हैं, हम उनमें से कोई एक सॉल्यूशन सेलेक्ट कर लेते हैं और उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं कि ये बेस्ट सॉल्यूशन है। तो स्टेप नंबर 5 ओवरऑल बात करता है कि आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में वर्किंग करते करते आखिर तक मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस आने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं। तो आपने क्या करना होता है कि वो आपके पास किसी एक प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशंस आ गए हैं, 5 आ गए हैं, 7 पॉसिबल सॉल्यूशंस आ गए हैं, आपने उनमें से कोई एक ऐसा सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है जो आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपके एनवायरनमेंट और आपके जो भी एंड रिजल्ट्स हैं उस पे आपको सूट कर रहा हो। उस सॉल्यूशन को आप सिलेक्ट करें, उसी सॉल्यूशन को हम कहेंगे कि ये हमारा बेस्ट सॉल्यूशन है। तो इस तरह से जो बात हमने शुरू की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप में, स्टेप नंबर 1 से प्रॉब्लम को डिफाइन किया, उसको अंडरस्टैंड किया, सॉल्यूशन प्लान किया, फिर हम स्टेप नंबर 4 में कैंडिडेट सॉल्यूशन की तरफ गए। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे मेथड में इस सारे प्रोसेस से गुजरते स्टेप नंबर 5 पे जब हम आएंगे और इसको जब हम कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास एक फाइनल सॉल्यूशन मौजूद होगा, जो कि बुनियादी मकसद है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का। कि क्या मकसद है इसका, कि जो भी हमें प्रॉब्लम दी जाती है हमने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसका सॉल्यूशन देना है। तो आज के इस लेक्चर में हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं उनकी जो फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। इन्हीं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स में हमने कुछ मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ की बात की है, मुख्तलिफ तरीक़ाकार की बात की है प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने का, सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड करने के हवाले से। इसकी डिटेल हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फ़्लो चार्ट्स की। हमने, आपको याद होगा, पहले प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं उसमें बात की है कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उससे किसी भी चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो इसी वजह से हमारे पास मुख्तलिफ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस जिसमें हम बनाते हैं, उससे हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बात करेंगे फ़्लो चार्ट्स के बारे में। थैंक यू।